दोस्तों, कभी कभी कुछ हकीकतें इतनी हैरान कर देने वाली होती हैं कि इंसान लम्हे भर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दुनिया आखिर किस रफ्तार से बदल रही है। जरा तसव्वुर करें, आसमान को छूते पुल, चंद दिनों में खड़ी होने वाली बुलंद इमारतें, बगैर ईंटों और मजदूरों के तैयार होने वाले 3D ढांचे, बर्फीले पहाड़ों में चलते हुए ताकत के अजीम निजाम, और वो तारीखी इमारतें जो किसी ख्वाब की तरह कदम बढ़ाते हुए नई जगह पहुंच जाती हैं। ये सब सुनकर लगता है जैसे हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात कर रहे हो, मगर हकीकत ये है कि चीन ने इन नामुमकिन दिखाई देने वाले ख्वाबों को मुमकिन कर दिखाया है। और इसीलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोलने जा रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि मुस्तकबिल की नई तारीख बना रही है। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल सिर्फ 19 दिन में बनी 204 मीटर ऊंची इमारत, पूरा 5520 मुरब्बा मीटर का 3D प्रिंटेड पार्क, 8270 टन की कदीम इमारत को इंसान की तरह चलता हुआ दूसरी जगह मुंतकिल करना, और बर्फीले पहाड़ों में -30 डिग्री पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड पावर स्टेशन, अगर कोई दावा करे कि ये सब कुछ आज की दुनिया में मुमकिन है तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। मगर दोस्तों, चीन ने ये सब कुछ करके दिखा दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको चीन के ऐसे नाकाबिले यकीन कारनामे दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान और इंजीनियर ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि चीन इस वक्त तरक्की में दुनिया से 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 100 साल आगे निकल चुका है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वादावजी यांग पुल की। ये वो पुल है जो समंदर की सतह से 610 मीटर की होश उड़ा देने वाली बुलंदी पर तामीर किया जा रहा है। इतनी बुलंदी कि अगर आप वहां खड़े होकर नीचे देखें तो बादल आपके कदमों के नीचे दिखाई दें। चीन का मकसद सिर्फ पुल बनाना नहीं था बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल खड़ा करना था। मगर मसला ये था कि इतनी बुलंदी पर ना क्रेनें पहुंच सकती थी, ना ही कोई भारी मशीन। कोई आम मुल्क होता तो फौरन कह देता ये मुमकिन नहीं, मगर चीन ने कहा नो, ये करना है। इसीलिए चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रिंग क्रेन सिस्टम तैयार किया। ये क्रेनें आसमान की बुलंदियों में स्टील की इंतहाई मजबूत तारों पर चलती थीं और 21,000 टन वजनी लोहे के टुकड़े हवा में लटक कर उठाती थीं। सोचिए, जरा सी गलती होती तो वो पूरा टुकड़ा सैकड़ों मीटर नीचे गिरकर तबाही मचा देता। मगर यहाँ गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए चीनी इंजीनियर्स ने इस मंसूबे में बेडो सैटेलाइट नेविगेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स और मिलीमीटर लेवल की एक्यूरेसी इस्तेमाल की। इस पुल के अंदर एक ऐसा आसाबी निजाम यानी न्यूरल नेटवर्क भी लगाया जा रहा है जो खुद बताता है कि कहां दबाव बढ़ रहा है, कौन सी केबल ढीली हो रही है और खतरा किस जगह ज्यादा है। यानी ये पुल सिर्फ पुल नहीं, ये एक जिंदा मशीन है। अब चलते हैं 3D प्रिंटेड ICT पार्क की तरफ। दोस्तों, ये कोई आम पार्क नहीं बल्कि 5520 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ एक मुकम्मल पार्क है जो हथौड़े, मजदूर और ईंटों के बगैर बनाया गया। इस पार्क की हर दीवार, हर बैठने की जगह, हर मुजस्मा, यहाँ तक के फूलों के गमले तक, सब कुछ कंक्रीट जैसे मजबूत मटेरियल से 3D प्रिंटर्स के जरिए तैयार किया गया। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये कि पार्क का डिजाइन सीधी लाइनों वाला रवायती डिजाइन नहीं था बल्कि बहते पानी जैसा लचीला आर्ट-नुमा ढांचा था जिसे देखकर इंसान सोच में पड़ जाए कि क्या वाकई ये इंसानों ने बनाया है। सबसे दिलचस्प बात ये कि इतना बड़ा मंसूबा बरसों में नहीं बल्कि सिर्फ चंद महीनों में मुकम्मल कर दिया गया, और लागत भी आम तामीरात के मुकाबले में कहीं कम रही। यही वो चीज है जो चीन को दुनिया में मुनफरिद बनाती है। अब बात करते हैं मिनी स्काई सिटी की। ये वो इमारत है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 204 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग चीन ने सिर्फ 19 दिनों में बनाई। जी हां, सिर्फ 19 दिन। और इसे बनाने के लिए मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन सिस्टम इस्तेमाल किया गया। यानी पूरी इमारत ईंट रखकर नहीं बनाई गई बल्कि इसके मुकम्मल हिस्से पहले ही फैक्ट्री में तैयार कर लिए गए और फिर साइट पर लाकर सिर्फ असेंबल कर दिया गया। इसीलिए इसे फैक्ट्री मेड सिटी भी कहा जाता है। मजबूती, ये टावर रिक्टर स्केल पर 9 शिद्दत के ज़लज़ले को बर्दाश्त कर सकता है, जो दुनिया की ज्यादातर इमारतों के बस की बात नहीं। और दोस्तों, यही कंपनी अब 220 मंजिला टावर बनाने की तैयारी कर रही है। अगर वो भी इसी रफ्तार से बना तो दुनिया की तामीरी तारीख बदल जाएगी। अब चलते हैं कैला पावर स्टेशन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड पावर सिस्टम। ये कोई आम हाइड्रो पावर या सोलर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि दोनों को मिलाकर बनाया जाने वाला एक अजीम तरीन निजाम है। इसे ऐसे पहाड़ों पर बनाया गया है जहां दर्जा हरारत -30 डिग्री तक गिर जाता है, जहां हवा की रफ्तार इंसान को गिरा दे और जहां आम मशीनें चल ही नहीं सकती। मगर चीन ने इसी जगह सोलर पैनल्स भी लगाए, हाइड्रो टर्बाइन्स भी नस्ब किए और एक ऐसा निजाम खड़ा किया जो बारिश हो या धूप, हर मौसम में बिजली पैदा करता रहे। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 158 मिलियन मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। इतनी बड़ी